बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक दूसरी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन, और उसके फंक्शन को देखेंगे। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन जब होती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन्स निकल आता है और उसको कहते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट कर लेता है प्राइमरी फॉलिकल पे। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या है? ये एमेच्योर फॉर्म है, एमेच्योर है, एमेच्योर। और यही एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल की मेच्योरेशन कर लेता है और एज ए रिजल्ट फिर इससे क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन की सिक्रीशन होती है और उसी हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होती है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने जो ब्लैक से किया हुआ है ये है oocytes। अब हम इसको क्या कहते हैं? oocytes कहा जाता है। ये इसके अंदर oocytes मौजूद है। अब ये इसी तरीके से जैसे जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर होते जाएंगे, इसी तरीके से ये oocytes भी इनका मेच्योर होता जाएगा और एज ए रिजल्ट यहाँ पर इसके अंदर इससे क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte इससे बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब इससे बन जाएगा तो सेकेंडरी oocyte अब इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही मौजूद है, लेकिन इससे एक हार्मोन की सिक्रीशन होती है, इसको कहते हैं एस्ट्रोजन। अब अगर देखा जाए तो हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है तो इसी ग्राफियन फॉलिकल से टू लेयर्स अराउंड होंगे। एक को कहते हैं थीका एक्सटर्ना और दूसरे को कहते हैं थीका इंटरना। इसी थीका एक्सटर्ना और इंटरना के जो अंदर जो सेकेंडरी oocytes है इसके साथ एक कनेक्शन है और उसी कनेक्शन को कहा जाता है जर्म हेल्स। और जर्म हेल्स के अंदर फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जोना क्रीमिएटा है यहाँ पर, और इसी के अंदर जो ब्लैक से मैंने ड्रा किया हुआ है ये वाला, ये जोना पेलेसिडा के लेयर है, ये ZP3 वो लेयर्स मौजूद है। और फिर इसके अंदर जो ब्लैक में मैंने शो किया हुआ है ये हमारे पास है सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? सेकेंडरी oocytes मौजूद है। अब सेकेंडरी oocytes जब ये ग्राफियन फॉलिकल फुली मेच्योर हो जाए और ये सेकेंडरी oocyte भी बन जाए तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो जाता है और उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? ओवुलेशन। द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन हो गई तो यहाँ पर एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर रह गया और उसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस ल्यूटिनम। कार्पस ल्यूटिनम से एक दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन होती है और उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन को भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं? एस्ट्रोजन के फंक्शन को देख लेते हैं। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एस्ट्रोजन हमारे पास एक स्टेरॉयड हार्मोन है और ये एक मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ये मेसोडर्म से ही इवॉल्व हुआ है। पहला इसका फंक्शन ये है, इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द यूट्रस एंड एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन। जितने भी एस्ट्रोजन से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका यूट्रस पे और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उस पे ये क्या इफेक्ट करता है। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रा कर लूँ, इस तरीके से एक छोटा सा मैं ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास है, इसकी क्या आ गई? ओवरी, ये फंडस, यहाँ पर भी ओवरी, यहाँ पर भी इस तरीके से ये।
अब ये हमारे पास क्या है, एक फीमेल। अब इसको कहते हैं ओरी। ओरी को डेवलप करना, इसको फॉलिपियन ट्यूब कहा जाता है, इसको यूट्रस। और यहाँ पर जो पार्ट आ जाता है उसको क्या कहते हैं, विजाइना। मतलब ये कि सेवरल टाइम पे इन द चाइल्डहुड इस फीमेल का जो यूट्रस है, फॉलिपियन ट्यूब है, विजाइना है, ये सेवरल टाइम इंक्रीज होगा। इसी के साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस पे प्यूपस पे, लेबिया मेजोरा और माइनोरा पे, इस पे भी जो पैड्स की डिपोजिशन होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर मैं इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, कौन सा रीजन है, प्यूपस रीजन है। देखिए यहाँ पर इसके क्या आ गए, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। अब इसके ऊपर इस रीजन को, जिस पे ये हेयर की डेवलपमेंट होती है, इस रीजन को कहा जाता है प्यूपस। ये हमारे पास प्यूपस, ये क्या है, प्यूपस है। इस रीजन पे जो फैट्स की डिपोजिशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा और इसको कहा जाता है लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा और लेबिया मेनोरा और इसी तरीके से प्यूपस रीजन पे जो फैट्स की डिपोजिशन है, जो फैट्स की कमुलेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी तरीके से इसका दूसरा जो फंक्शन है फॉलिपियन ट्यूब पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, फॉलिपियन ट्यूब है, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। इसी ओविडक्ट में जो म्यूकस लाइनिंग है, देखिए यहाँ पर जो म्यूकस लाइनिंग है, इसकी कंसंट्रेशन ये क्या कर लेता है, ज़्यादा कर लेता है। और ज़्यादा करने की वजह से यहाँ पर सेल्स बन जाते हैं और उसी सेल्स को क्या कहते हैं, सिलिएटेड सेल्स कहा जाता है। देखिए ये इस तरीके से कौन से सेल्स बन गए, सिलिएटेड सेल जो है वो बन गए। और यही सिलिएटेड सेल के बनने की वजह से ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर लेती है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte आ गया था, सेकेंडरी oocyte आने के बाद यहाँ पर ये जैसे ही ये मूवमेंट कर लेती है तो यहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद यहाँ पर जो जायगोट है, जायगोट को यूट्रस साइड तक धकेलना, ये हमारे पास सिलिएटेड सेल का काम है, ये हेल्प कर लेता है मूवमेंट में। अब अगर इसकी दूसरे फंक्शंस को देखा जाए एस्ट्रोजन की, तो ऑन द ब्रेस्ट पे इसकी कौन सी इफेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ स्टोमल टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। जो स्टोमल टिश्यू है ब्रेस्ट की, जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन होती है, उनको डेवलप करना, उनको मेच्योर फॉर्म में लेकर आना, ये क्या है, एस्ट्रोजन का काम है। दूसरा ये जो ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट सिस्टम मौजूद है, उसी डक्ट सिस्टम को मेच्योर करना, उसको ये देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रा कर लूँ, अब इसका डक्ट सिस्टम क्या है, जब इनकी जो डक्ट सिस्टम है ये नैरो है, लेकिन जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी, इसका जो डक्ट सिस्टम है ये क्या होगा, ये वेल डेवलप होगा, ये मतलब मेच्योर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका मैं ये डक्ट सिस्टम बना लेता हूँ। अब डक्ट सिस्टम के बनने की वजह से अब देखिए इसका जो ब्रेस्ट का साइज है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरीके से ये डिपोजिशन ऑफ पैड्स इन द ब्रेस्ट, पैड्स की डिपोजिशन जो है ब्रेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और जो अल्वियोलाई हैं ब्रेस्ट की, जो लाब्यूल्स हैं, उसकी डेवलपमेंट भी होगी। और जो इनिशिएट कर लेता है ब्रेस्ट की ग्रोथ और मिल्क की प्रोड्यूसर को, इसीलिए ये मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है एस्ट्रोजन। इसी तरीके से इसका जो तीसरा फंक्शन है स्केलेटन पे, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, जो बोन ईटिंग सेल्स हैं,
उन ईटिंग सेल्स को क्या कर लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कम कर लेते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हैं। इसी वजह से जो बोन की ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। फिर जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है इन द बॉडी, एस्ट्रोजन जो है ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर लेता हेयर के डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारी बॉडी में, लेकिन ये प्यूपस रीजन पे और जो ऑक्सिलरी है या जो जिसको हम आर्मपिट एयर कहते हैं, प्यूबर्टी के बाद, बलूगत के बाद, ये दोनों जगहों पर इस हेयर के डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले कर लेता है। इसके साथ जो आखिरी है, अगर ये एस्ट्रोजन कम हो गया तो इसकी वजह से एक डिजीज़ आ सकती है और उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है इन वुमेन। जो मेनोपॉज एक जब फीमेल पे मेनोपॉज आ जाता है, मतलब 45 या 55 के एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो हैज़ बीमारी है फीमेल की वो रुक जाती है। वो रुकने की वजह से जो ओरियन एस्ट्रोजन है उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाने की वजह से जो बोन ईटिंग सेल्स है जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, इन्हीं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और इसी की वजह से हमारे बोन्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और आसानी से फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। डिक्रीज बोन मैट्रिक्स, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड है, उसकी भी कमी आ जाती है। इसी तरीके से डिक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट ऑन द बोन, जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है बोन पे, मतलब ये कि बोन पे कैल्शियम और फॉस्फेट के डिपोजिशन को कम कर लेता है। जब इनकी कमी आ जाती है तो इसी वजह से हमारे पास जो बोन्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो प्रक्टाइल बन जाते हैं और आसानी से ये बोन्स को फ्रैक्चर कर लेता है। एक तो हमने यहाँ पर इसके थोड़े से फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। इसमें अगर एमसीक्यूज के लिहाज से देखा जाए तो इसके लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे पास यूज होगा क्या, एफएसएच। एफएसएच हमारे पास स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा एस्ट्रोजन की। जिस स्ट्रक्चर से एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है उसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये फीमेल, ये एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और फीमेल की जो बॉडी है ये मेन रोल प्ले कर लेता है। तो अब ने यहाँ पर एक हमने एफएसएच और ग्राफियन फॉलिकल, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये इसकी सिक्रेशन किस तरीके से होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके फंक्शन को देखेंगे। थैंक यू।